इतनी बड़ी संख्या में इतनी गर्मी में एकत्र आए देवी और सज्जनों, हमारे नौजवान साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा आज ये सौभाग्य है कि मुझे आज हिमाचल देवी देवताओं की भूमि और उसमें कांगड़ा में भी क्रांतिकारी भूमि नूरपुर में आने का सौभाग्य मिला है। यहां जो मैं वातावरण देख रहा हूं, क्योंकि यह चुनावी सभा है और मैं राजीव भारद्वाज जी के पक्ष में आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूं, लेकिन जो मैं उत्साह देख रहा हूं, जो मैं ऊर्जा देख रहा हूं, जो मैं उमंग देख रहा हूं और जो मैं नारों की आवाज सुन रहा हूं और जो तालियों की गड़गड़ाहट सुन रहा हूं, वह मुझे आश्वस्त कर रहा है कि कांगड़ा की पवित्र धरती ने राजीव भारद्वाज को आशीर्वाद देने का मन बना लिया। मित्रों, यह सिर्फ राजीव भारद्वाज को संसद में भेजने का ही लक्ष्य नहीं है। राजीव भारद्वाज जी के माध्यम से कांगड़ा की जनता, हिमाचल की जनता एक बड़ा संकल्प लेकर के चलना चाहती है और वह बड़ा संकल्प है कि हम मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का संकल्प है, जिसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इसीलिए मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना और उनके नेतृत्व में देश को विकसित भारत की ओर ले जाना, इस संकल्प को पूरा करने का काम हम 1 जून को करने वाले हैं। मित्रों, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने भी सम्माननीय मोदी जी के बारे में बहुत कुछ कहा है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं। लंबे समय से राजनीति में रहने का सौभाग्य मिला है। हमने मोदी जी के 10 साल के नेतृत्व में भारत की राजनीति को बदलते हुए देखा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति, भारत की राजनीति की परिभाषा, भारत के राजनीति का चाल चरित्र, रंग ढंग, यह सब कुछ बदल डाला है और भारत को महान भारत की ओर ले जाने का रास्ता प्रशस्त किया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, नौजवानों से मेरा निवेदन है, जरा जोश संभाल के रखो, मेरी बात सुन लो, बैठ जाओ। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि 10 साल पहले राजनीति क्या थी। एक साधारण मनुष्य, एक साधारण नागरिक, साधारण मानवी यह मान बैठा था कि भारत में कुछ बदलने वाला नहीं है, ये तो ऐसे ही चलेगा, राजनेता ऐसे ही होते हैं, हमको तो इनको सहना पड़ेगा। क्या 10 साल पहले ऐसी उदासीन मानसिकता साधारण आदमी की थी कि नहीं थी? बोलो, थी कि नहीं थी? आज वही भारत मोदी जी के नेतृत्व में इस संकल्प के साथ चल पड़ा है कि भारत बदल रहा है और हम विकसित भारत की ओर ले जाकर के सोचते हैं। चाल चरित्र, पहले राजनीति क्या होती थी? जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति, इलाके की राजनीति, ये पहाड़ का है, ये मैदान का है, ये इस पार का है, ये उस पार का है, ये नदी के इस पार का है, ये नदी के उस पार का है। हमने 70 साल भाई को भाई से लड़ाया, धर्म को धर्म से लड़ाया, जाति को जाति से लड़ाई, इलाके को इलाके से लड़ाया। फूट करो और राज करो, यही उद्देश्य लेकर के राजनीति होती थी। लेकिन मोदी जी के आने के बाद भारत की राजनीति एक ही मंत्र पर चल पड़ी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और इस मंत्र के साथ विकासवाद की राजनीति शुरू हो गई, विकासवाद की राजनीति, रिपोर्ट कार्ड की राजनीति। आज कोई भी नेता आता है तो उसको अपना रिपोर्ट कार्ड रखना पड़ता है। आज कोई भी नेता आता है तो उसको जवाबदेही लेनी पड़ती है। एक जिम्मेवार सरकार, एक जिम्मेवार राजनीति। यह राजनीति का अंतर इसलिए आया क्योंकि मोदी जी ने भारत की राजनीति की परिभाषा, संस्कृति, रंग ढंग बदल डाली है। इस बात को हमको समझना चाहिए। मित्रों, आप और हम बड़े खुशनसीब हैं क्योंकि हमने तो लंबे समय से राजनीति देखी है। आज अमेरिका की अर्थनीति लड़खड़ा रही है।
आज यूरोप की अर्थनीति डगमगा रही है। आज रशिया की अर्थनीति यूक्रेन वॉर के बाद लड़खड़ाती दिखती है। चीन पीछे जा रहा है, जापान डगमगा रहा है, लेकिन भारत मोदी जी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से छलांग लगा करके 5वें नंबर पर आ जाकर के खड़ी है, 5वें नंबर। और मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में अगर कहीं चमकता हुआ सितारा है, दुनिया में अगर कोई आशा की किरण है, तो वो भारत है, भारत है, भारत है। और मित्रों, आपने सही फैसला लिया है राजीव भारद्वाज को चुनाव जिता के भेजना। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री वो बनेंगे और 3 साल के अंदर भारत अर्थव्यवस्था में दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तीसरी अर्थव्यवस्था, बोलो, तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना है कि नहीं बनाना है? भारत को आगे ले जाना है कि नहीं ले जाना है? अगर ले जाना है तो राजीव भारद्वाज को दिल्ली भेजना है, इसकी चिंता करें। मित्रों, आपके आशीर्वाद से मुझे प्रदेश का भी स्वास्थ्य मंत्री रहने का मौका मिला और मुझे देश के भी स्वास्थ्य मंत्री बनने का मौका मिला। मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने देश में ट्यूबरक्लोसिस की, टीबी की दवा को आने में 28 साल लग गए, 28 साल। अपने देश में टेटनस की दवा को आने में 25 से 30 साल लग गए। अपने देश में डिप्थेरिया की दवाई को आने में 25 साल लग गए और अपने देश में जापानी बुखार की दवाई को आने में 100 साल लग गए, 100 साल। लेकिन यह बदलता भारत मोदी जी के नेतृत्व में 2020 की जनवरी को पहला कोरोना का केस आया। 2020 के अप्रैल में मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2-2 वैक्सीन भारत ने बना करके दी। यह भी हमने बदलता भारत, ये बदलता भारत हमने देखा। और हमारे कांग्रेसी भाई क्या बोलते थे, याद करो, ये मोदी टीका है, मोदी टीका मत लगाना, ये ठीक नहीं है। मुझे संसद में मिल गए, मैंने कहा टीका लगाया? बोला हाँ लगाया। मैंने कहा ट्वीट नहीं किया, चुपके चुपके मोदी टीका लगाते हो, कैसा लगा मोदी टीका? आज 220 करोड़ डबल डोज विद बूस्टर लगा करके मोदी जी ने 140 करोड़ के देश को बचा लिया। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। मैं यह भी आपको बताना चाहता हूं कि भारत ने 100 देशों को वैक्सीन भेजी, 100 देशों को, और 48 देशों को वैक्सीन मुफ्त में भेजी। यहां डॉक्टर साहब बैठे, महेश शर्मा जी, पूछिए, मुफ्त में भेजी 48 देशों को। यानी भारत अब मोदी जी के नेतृत्व में मांगने वाला भारत नहीं है, अब देने वाला भारत है। यह परिवर्तन आ गया। आपको जानकर खुशी होगी कि दुनिया में दवाई बेचने में भारत नंबर 2 पर खड़ा है। दुनिया में सबसे सस्ती और सबसे असरदार दवा आज भारत बना रहा है। पेट्रोकेमिकल्स में हम आगे निकल गए। आज से 10 साल पहले दिवाली में जो आप गणेश भगवान खरीदते थे ना, ये गणपति बापा भी चाइना से बन के आता था। आज भारत टॉय इंडस्ट्री में दुनिया में तीसरे नंबर का एक्सपोर्टर बन गया, तीसरे नंबर का एक्सपोर्टर। आपके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में। आपके मोबाइल पर 10 साल पहले लिखा होता था मेड इन जापान, मेड इन चाइना, मेड इन ताइवान, मेड इन कोरिया। आज आपके मोबाइल पर लिखा है मेड इन इंडिया। यह बदलता भारत है, यह बदलता भारत है। और इसलिए मैं हमेशा यह कहूंगा कि दुनिया के मानचित्र पर आज भारत जिस तरीके से स्थापित हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में और विकसित भारत के संकल्प को लेकर चला है, यह हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि हम उसको आगे बढ़ाएं। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहूंगा, गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, महिला, इनको अगर किसी ने ताकत दी है तो मोदी जी की नीतियों ने ताकत दी है। यह भी आपको ध्यान रखना। अब यह उज्ज्वला गैस की बात हमारे सब लोग करते हैं। उज्ज्वला गैस सिर्फ गैस का सिलेंडर नहीं है। मैं 1993 में एमएलए बन गया था, 1993 में। मुझे याद है मेरे गांव में उस समय बहनें 5 बजे उठा करती थी, 5 बजे जंगलों में जाया करती थी, लकड़ी काट के लाती थी, फिर चूल्हा जलाती थी। लकड़ी गीली होती थी, धुआं लगता था, फेफड़ों में धुआं जाता था, बहनों को फेफड़ों की बीमारी होती थी। मोदी जी ने महिलाओं के जीवन को सरलीकरण करके सशक्तिकरण किया। आज 10 करोड़ बहनों को गैस का सिलेंडर देकर के उनको एक ताकत देने का काम किया। छोटी घटना नहीं है। आप और हम हिमाचल में रहते हैं, हमारी बहनें
सुबह सुबह उनको खुले में अपने दैनिक नित्यक्रम के लिए जाना पड़ता था, खुले में। क्या जीवन था। और संख्या मालूम है कितनी थी? 12 करोड़। यानी 12 करोड़ बहनों को इज्जत से जीने का अधिकार नहीं था। किसी ने चिंता नहीं की। मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा हम स्वच्छता अभियान में इज्जत घर देंगे। इन कांग्रेसियों ने खिल्ली उड़ाई, इन कांग्रेसियों ने मजाक किया। प्रधानमंत्री लाल किले से स्वच्छता की बात करता है, इज्जत घर की बात करता है, लाल किले के प्राचीर कोई जगह है? उनको समझ में नहीं आया था कि भारत क्या है। मोदी जी ने 12 करोड़ इज्जत घर बनाकर 12 करोड़ बहनों को इज्जत से जीने का अधिकार दिया। और 12 करोड़ इज्जत ही नहीं दी, 12 करोड़ बच्चों को भी जीने का अधिकार दिया। यह भी हमको ध्यान रखना। और यूएन ने, संयुक्त राष्ट्र ने, यूनाइटेड नेशंस ने मोदी जी को इसके लिए पुरस्कृत किया कि किस तरीके से स्वच्छता का अभियान मोदी जी ने देश में चलाया है। इसको हमको समझ में आता है। ये राकेश पठानिया बैठे हैं, 98 में हम दोनों एमएलए एक साथ थे। ये राजीव बिंदल बैठे हैं, ये भी 98 में थे, मैं 93 में एमएलए बन गया था। मेरे घर में वीडियो आया करता था, इनके घर में भी आता होगा। क्या कहता था वीडियो? कहता था नड्डा साहब आपको एक खुशखबरी सुनानी है। मैं बार बार बोलता हूं क्योंकि जमीन से घटी हुई घटना है। मैं बोलता था सुनाओ भैया क्या खुशखबरी है? बोला इस बार आपको इंदिरा आवास योजना में एक पंचायत में 2 घर मिले हैं, बताइए किसको दें? मैं कहता था तू ही रख ले भैया, 1 अनार 100 बीमार, किसको दूंगा ये इंदिरा आवास योजना? आज मोदी जी के राज में 4 करोड़ घर बन गए, 4 करोड़ घर बन गए। बताइए एक एक पंचायत में 40-40, 50-50 मकान बने हैं कि नहीं बने? बने हैं कि नहीं बने? और ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, गैस का सिलेंडर, टॉयलेट, इन सब के साथ आपको घर दिया गया है। और फिर से राजीव भारद्वाज को चुनाव जिता के भेजना। मोदी जी का संकल्प है अगले 5 साल में 3 करोड़ घर और बनेंगे, कोई पक्की छत के बगैर नहीं रहेगा। यह बदलता भारत होगा। अब एक बात और याद दिला दूं आपको, बहनें खासकर सुन लें, आपका आने वाले समय में बिजली का बिल 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। प्रधानमंत्री हर घर सूर्य मुक्त सूर्य योजना, हर घर के ऊपर सौर ऊर्जा लगेगी सरकार की तरफ, हर घर के ऊपर आपको बिजली अब सूर्य और ऊर्जा से मिलेगी। जो बिजली आप खर्च कर लोगे वो आपका, जो आप खर्च नहीं कर पाओगे वह बिजली सरकार खरीद लेगी और आमदनी का जरिया बनेगा। यह भी आप याद रखिए। मैं बहनों को यह भी बताना चाहता हूं कि आपके यहां भी सिलेंडर आता है, आने वाले वर्षों में अब आपके यहां सस्ती गैस पाइप से पहुंचेगी और पाइप से गैस को पहुंचाया जाएगा। यह बदलता भारत है, यह बदलती तस्वीर है। मैंने कहा जैसे मुझे स्वास्थ्य मंत्री रहने का मौका मिला है, ये सब बैठे हैं एमएलए सामने, यहां निक्का जी भी हैं, सब लोग हैं, पूछो इनसे, पवन काजल जी हैं, पूछो इनसे। ये सब चिट्ठियां लिखा करते थे जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था। मंत्री जी मेरे इलाके में एक गरीब आदमी है, उसको कैंसर हो गया है, उसका बाईपास होना है, उसको वैल्व लगना है, उसके किडनी का ऑपरेशन होना है, 5 लाख खर्च होगा, 2 लाख खर्च होगा, 3 लाख खर्च होगा, कृपया देने की अनुशंसा करिए। और कोई 2 मांगता था तो मैं 1 दे पाता था, कोई 1.5 मांगता था तो 75 दे पाता था, बाकी सब जनता भरोसे होता था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कुछ बड़ा सोचो, और उन्होंने इस तरीके से सोचा कि आज भारत में 10 करोड़ 74 लाख परिवार, मीडिया नोट कर ले, 50 करोड़ लोग, भारत की 40% की आबादी, और गरीब आबादी, जाति के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर, रेडी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, फेड़ी वाला, सब्जी वाला, पल्लेदार, बस का ड्राइवर, क्लीनर, कंडक्टर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का क्लीनर, लिफ्टमैन, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, सैलून में बाल काटने वाला, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठे करने वाला, ऐसे गरीब लोगों को प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख रुपए का हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के इलाज की व्यवस्था की। और एक बात और सुन लीजिए, हमारी माताएं बहनें, राजीव भारद्वाज को चुनाव जिता के भेजना। मोदी जी का संकल्प है कि इस देश में कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की हो जाएगी, कोई भी बहन, कोई भी माता जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की हो जाएगी, किसी भी जाति की, किसी भी मजहब की, किसी भी धर्म की, किसी भी इलाके की और किसी भी आमदनी की, अमीर हो या गरीब, सबको मोदी जी की तरफ से गंभीर बीमारी के इलाज के लिए 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का कार्ड मिलेगा। यह बदलता भारत है, यह बदलती तस्वीर है। आज 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल दिया जा रहा है। फर्क क्या पड़ा? फर्क यह पड़ा कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और हमारा नीति आयोग बताता है कि भारत के 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए हैं। यह बदलता भारत है, यह बदलती तस्वीर है।
आप बताइए, कभी आपने सोचा था कि हाईवे आपके यहां आएगा? कभी सोचा था? आजकल हाईवे का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? जोरों से चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तेजी से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? शिमला, धर्मशाला, पठानकोट, पालमपुर, वाया पालमपुर, कुल्लू, मनाली, एक नहीं अनेकों अनेकों प्रोजेक्ट्स चले हुए हैं। कोई होशियारपुर से, कोई जालंधर से, हर एक हाईवे बन रहा है। क्यों? ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो आपका विकास होगा, गांव का विकास होगा। और आपको मालूम है, जयराम ठाकुर जी की सरकार में मोदी जी के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 12,000 किलोमीटर की सड़क बनी है हिमाचल में। 12,000 किलोमीटर की सड़क। यह बदलता हिमाचल है। मुझे याद है, पहले के दिनों में एक बारात में चले जाओ ना, शादी में, आपको पता नहीं याद है कि नहीं याद है, हम लोगों का बिस्तरू जाता था, बिस्तरा, बेडिंग होल्ड ऑल जाता था कि नहीं जाता था, याद है? और जे एक बारात से गए तो छुट्टी, 2 दिन गए, पता नहीं बस कभी आवनी या नहीं आवनी, किया जाना किया आना, होता था कि नहीं होता था? देखा है कि नहीं देखा है? आजकल आप एक एक दिन में 4-4 बारातें अटेंड करते हो कि नहीं करते हो? करते हो कि नहीं करते हो? जरा जोर से तो बोलो यार, करते हो कि नहीं करते हो? कोई स्कूटर को किक मारता है, कोई गाड़ी को सेल्फ मारता है, एक जगह से दूसरी जगह। अच्छा जी, मैं चलिया जी, कैसे चले? ये ग्रामीण सड़क योजना बनी है तब जाकर के आज ये विकास गांव गांव का हुआ है। इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। ये बदलता भारत है, ये बदलता गांव की तस्वीर है। महिलाओं की दृष्टि से बोलना चाहूंगा, 27 साल से राजनीतिक कारणों से आपको आरक्षण नहीं मिल रहा था। मोदी जी ने जो 30 साल में काम नहीं हुआ वो 3 दिन में करके दिया। महिला शक्ति वंदन विधेयक महिलाओं को अब 2029 में और 2028 में आप लोकसभा में भी होंगे और हिमाचल की विधानसभा में भी 33% होंगे। यह महिलाओं का। बोलो, बदला कि नहीं बदला भारत? बदलता है कि नहीं बदलता है? इंटरनेट गांव में पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? वाईफाई पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? 1.5 लाख पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा है। ऑप्टिकल फाइबर 2 लाख गांव में कॉमन सर्विस सेंटर पहुंच गया। अब कांग्रेसियों से पूछो, जो कांग्रेसी कहते थे भारत तो अनपढ़ है, यहां डिजिटल क्या करेगा, यहां गांव में डिजिटल क्या करेगा? अरे उनको मालूम नहीं था मोदी जी की कल्पना और भारत के लोगों की शक्ति। आज तो सब्जी वाला भी डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है, डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है। आज तो हाट में चले जाओ तो वहां भी डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है। यह बदलता भारत इस तरीके से है। इसलिए हाईवे, इंटरनेट, रेलवे, एयरपोर्ट, हर तरीके से विकास के काम को आगे बढ़ाने का काम किया। और यहां हिमाचल में आपने कभी सोचा था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आपको मिलेगा? आज 400 करोड़ रुपए के लागत से लगभग बनकर के तैयार हुआ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो कभी अहमदाबाद में होता था, कभी हम बड़े शहरों में बंगलौर में सोचते थे, आज आपके सिरमौर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बन गया है। कभी आपने सोचा था? भैया जरा रोक दो एक मिनट। कभी आपने सोचा था कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, मेरी बात ध्यान से सुनना भैया, बहुत मुश्किल से ये काम हुए हैं। आपने कभी सोचा था? सारे दौड़ते थे पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआई चंडीगढ़। आज हिमाचल में आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मोदी जी के आशीर्वाद से 5 साल के अंदर बनकर के तैयार हुआ। और इतना ही नहीं, सैटेलाइट सेंटर पीजीआई का, अब पीजीआई जाने की जरूरत नहीं है, ऊना में सैटेलाइट सेंटर खुल रहा है, उसकी व्यवस्था की गई है। आप बताइए, निफ्ट के साथ साथ हमारे अन्य ये ड्रग पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, 2000 करोड़ रुपए का, 300 करोड़ रुपए का, ये विकास के नए आयाम बने कि नहीं बने? और मैं यहां एक बात और भी आपको बता देना चाहता हूं, बल्क ड्रग पार्क, उसी तरीके से मेडिकल डिवाइस पार्क, ये सारी चीजों को बना करके दिया है। और सबसे बड़ी बात मैं ये भी बताना चाहता हूं, आप लोगों ने, मैं फतेहपुर आया था राकेश पठानिया जी के लिए उस समय वोट मांगने के लिए, पता नहीं आप लोगों ने उस समय क्या सोचा था, ये आप जानो। ये जो आपकी अदला बदली है ना, ये आपकी अदला बदली करता रहता है। मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा, पिछले साल बाढ़ आई, बाढ़ में मैं 3 बार आया, मैंने एक एक इलाका घूमा और मोदी जी ने हर बार जब मैं आया तो गृह मंत्री जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से हमेशा 200 करोड़ रुपए 200 करोड़ रुपए 200 करोड़ रुपए दिया। और बाढ़ राहतों के लिए लगभग 1732 करोड़ रुपए दिए गए, 1732 करोड़ रुपए। मीडिया वाले नोट कर लें। और ये सब करने के बावजूद भी 1782 करोड़ रुपए, क्षमा करिएगा, 1782 करोड़ रुपए दिए गए। और इसके साथ साथ ग्रामीण सड़क बनाने के लिए 2700 किलोमीटर के पैसे दिए गए कि 2700 किलोमीटर की सड़क बने। और इसके साथ साथ 11,000 घरों को बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में दिया गया। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये इस यहां के प्रदेश की सरकार ने 2700 किलोमीटर की सड़क बनाई क्या?
बनाए क्या? 11,000 मकान बनाए क्या? बनाए क्या? अंधा बांटे रेवड़ी मुड़मुड़ अपने को दे, कांग्रेसी बांटे रेवड़ी मुड़मुड़ अपने को दे, अपने अपने में व्यस्त हो गए। बोलिए ऐसी सरकार रहनी चाहिए क्या? जरा जोर से बोलो भैया, ऐसी सरकार रहनी चाहिए क्या? मित्रों ये हिसाब किताब है। अच्छा, मैंने आपको अपने पार्टी के और अपने नेता प्रधानमंत्री जी के जो अच्छी बातें हैं सारी तो बता दी, लेकिन याद रखना उजाले का महत्व तब समझ में आता है जब अंधकार की त्रासदी समझ में आए। पूर्णमासी तब अच्छी लगती है जब अमावस्या की रात याद हो। इसीलिए मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि एक समय था जब हम कांग्रेस के नेतृत्व में जब सरकारें देखते थे और आज जो हम तस्वीर देख रहे हैं उसमें जो अंतर है, उसमें एक बात और समझ लीजिए कि ये जो घमंडिया गठबंधन है, ये जो इंडिया अलायंस है, ये अलायंस किसी बात का अलायंस नहीं है, ये दो बातों का अलायंस है। एक, ये सब परिवारवादी पार्टी है, नोट कर लेना मेरी बात, मैं बार बार सबको बताता हूं। इनको आपसे लेना देना नहीं है, इन्होंने अपने बच्चों को मुख्यमंत्री बनाना है। भैया आप कहां घूम रहे हो? ये तो परिवार की पार्टियां, इनको तो अपने बच्चों को बनाना है। और दूसरा, मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ और ये बोलते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। एक दूसरे को बचाने के लिए कैसे आते हैं? इनकी इंडिया अलायंस की गठबंधन की रैली होती है, 2 कुर्सियां खाली रखी जाती थी, उस पर लिखा होता था हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, यानी ये एब्सेंट है, अभी आए हैं कुछ दिन के लिए चुनाव में, फिर जाएंगे 1 तारीख को वापस। ये भ्रष्टाचारी लोग। बोलो परिवार की पार्टी, बोलो जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला परिवार की पार्टी है कि नहीं है? उमर अब्दुल्ला को बनाने के लिए लगे हैं कि नहीं लगे हैं? मुफ्ती साहब महबूबा को बनाने में लगे हैं कि नहीं लगे हैं? प्रकाश सिंह बादल ने सुखबीर जी के लिए किया कि नहीं किया? चौटाला सारे परिवार के लिए लगे कि नहीं लगे? मुलायम सिंह अखिलेश को दे गए कि नहीं दे गए? अखिलेश ने डिंपल को दिया कि नहीं दिया? लालू ने राबड़ी को दिया कि नहीं दिया? राबड़ी ने तेज प्रताप को दिया कि नहीं दिया? तेजस्वी को दिया कि नहीं दिया? मीसा को दिया कि नहीं दिया? आप बताइए, ममता जी को अभिषेक ही पसंद आता है ना? आप बताइए, केसीआर को केटीआर, कविता यही पसंद आते हैं ना? और शरद पवार को भी सुप्रिया सुले ही पसंद आती है, उद्धव ठाकरे को भी आदित्य ठाकरे ही पसंद में आता है। ये सब अपने बच्चों को मुख्यमंत्री बनाने पर लगे, इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। ये सब परिवार की पार्टियां हैं और ये सब भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं, सब भ्रष्टाचारी पार्टियां। मैं बार बार गिनाता हूं, बोलो सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? जरा जोर से बोलो भैया, बेल पर है कि नहीं है? राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? पी चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? कार्तिक चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? ये केजरीवाल बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, ये लालू यादव बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? आजम खान जेल में है कि नहीं है? के कविता जेल में है कि नहीं है? ये सारे नेता या तो जेल में हैं या बेल पर हैं। ये सारे नेता, कोई इससे बचा नहीं, सब बेल और जेल। अब आप कल का नया किस्सा परसों का देख लीजिए। मुख्यमंत्री निर्भया कांड के लिए विजय चौक पर धरने पर बैठता था अरविंद केजरीवाल, आज महिला का क्या के साथ दुर्व्यवहार होता है, कहां? मुख्यमंत्री के ड्राइंग रूम में। क्या क्या स्थिति आ गई? बोलिए, ऐसे लोगों को आने देना है क्या? ऐसे पाखंडी लोगों को आने देना है क्या? मित्रों, ये लोग, कोई इनको आपसे लेना देना नहीं है। ये सब भ्रष्टाचारी लोग और परिवारवादी लोग यही इसको चला रहे हैं। दूसरी बात, ये राहुल गांधी आजकल संविधान लेके घूमता है, मुझे मालूम नहीं कभी खोल के पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है, शायद ही पढ़ाओ। अरे बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में लिख करके गए हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, धर्म के आधार पर नहीं होता आरक्षण। और तुम्हारी सरकार आंध्र प्रदेश में 4 बार धर्म के नाम पर आरक्षण करने की कोशिश करती है। तुम्हारी सरकार कर्नाटक में पिछड़ा का आरक्षण लेकर के माइनॉरिटी को देने की कोशिश करती है, मुस्लिम भाइयों को देने की कोशिश करती है, संविधान में लिखा हुआ है। बोलिए, ऐसे लोगों को जो पिछड़ों के आरक्षण पर डाका डालते हो, दलितों के आरक्षण पर डाका डालते हो, ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या? आगे आने दोगे क्या? अगर नहीं आने दोगे तो एक ही रास्ता है, गांव गांव में, घर घर में मेरा संदेश पहुंचाइए, मोदी जी की राम राम पहुंचाइए, राजीव भारद्वाज जी को चुनाव जिताइए, कांगड़ा को आगे ले जाइए और विकसित भारत में अपना योगदान कीजिए। यही आपसे मैं निवेदन करने आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी बात को मानेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आदरणीय